फिर इस प्रदेश में सोडियम लवण की अधिकता के कारण यहाँ लवणीय जिले, नमकीनी जिले सर्वाधिक, इसलिए ये प्रदेश बंजर और रेतीला है। सर्वाधिक खारे पानी के जिले सांभर, नावा, उचामन, डीडवाना आदि क्षेत्र में नागौरी उच्च भूमि को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया: मकराना श्रेणी, मांगलोद श्रेणी, जायल श्रेणी। ठीक है। मकराना शैली ये सफेद संगमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना में कैल्साइट किस्म का संगमर मिलता है। मकराना के संगमरमर से अशोक स्तंभ, ताजमहल और विक्टोरिया महल निर्मित है। मकराना में पाए जाने वाले संगमर को जुलाई 1919 में IUGS की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। IUGS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस की स्थापना 1961 में, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, सचिवालय बीजिंग चीन में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। मांगलोद श्रेणी ये जिप्सम और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। गोट मांगलोद बीकानेर और नागौर के मध्य जिप्सम की पट्टी पाई जिसे हार्डबैन कहते हैं। ब्यावर और राजसमंद के मध्य पन्ना नामक कीमती पत्थर की मिट्टी पाई जाती है जिसे ग्रीन फायर या हरित अग्नि बेल्ट भी कहा जाता है। जायल श्रेणी ये फ्लोराइड जल के लिए उपयुक्त है। कोबड़पट्टी, पुष्कर, अजमेर, जायल, नागौर के मध्य फैली हुई है। यहाँ के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा है, यह सर्वाधिक मात्रा है। लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश ये क्षेत्र मुख्यतः लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। लूनी और जवई नदी का संपूर्ण अववाह तंत्र यहाँ की जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है जिसे लूनी जवई बेसिन कहा जाता है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से पाली, ब्यावर, दक्षिण पूर्वी जोधपुर, बालोतरा, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, जालौर और दक्षिण नागौर जिलों में विस्तृत है। इस बेसिन में नवीन काफी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गोडवाड़ प्रदेश अर्ध शुष्क प्रदेश में सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। नेहड़, रेला, बाड़मेर और जालौर जिले का वह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, जहाँ लगभग 100 वर्ष पूर्व लहराता समुद्र था। लूनी बेसिन की मुख्य नहर नर्मदा नहर। फिर लूनी बेसिन का प्रमुख बांध है जवई बांध, पाली में। नोट सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। रेगिस्तान का माउंट आबू, पीपलूद, बालोद ये पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। मरुस्थल के प्रसार को रोकने वाली संस्थाएं काजरी, आफरी और यूनिटाइड। काजरी की फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और हिंदी में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, मुख्यालय जोधपुर में। स्थापना 1959 में। काजरी के 2 क्षेत्रीय कार्यालय लेह लद्दाख और भुज गुजरात में। काजरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR नई दिल्ली द्वारा संचालित है। काजरी ये इंपॉर्टेंट है। काजरी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR नई दिल्ली द्वारा संचालित है। काजरी की स्थापना भारत सरकार ने अमेरिका और यूनेस्को के सहयोग से की गई। अमेरिका और यूनेस्को के सहयोग से बिना सींग वाली बकरी की नस्ल काजरी द्वारा विकसित की गई। फिर अपन चलते हैं। काजरी की स्थापना भारत सरकार ने अमेरिका और यूनेस्को के सहयोग से की गई। बिना सींग वाली बकरी की नस्ल शेखावड़ी नस्ल और काजरी द्वारा विकसित की। काजरी द्वारा एजॉर्प संस्था का संचालन किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट है, आप ध्यान से सुने। एजॉर्प एसोसिएट एजॉर्प रिसर्च प्लांटेशन। एजॉर्प संस्था का उद्देश्य इजराइल द्वारा आयातित तिलनी पादप होबा या जोजोबा पीला सोना के वृक्ष और को बढ़ावा देना है। आफरी एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आफरी हिंदी में शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्थान, मुख्यालय जोधपुर में। स्थापना 1985 में। यह संस्था केंद्र सरकार की वन, पर्यावरण, जल मंत्रालय, जलवायु मंत्रालय द्वारा संचालित है। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पूछ देते हैं कि आफरी काजरी की स्थापना भारत सरकार, अमेरिका और यूनेस्को के सहयोग से की गई और काजरी द्वारा एजॉर्प संस्था का संचालन किया जा रहा है और आफरी केंद्र सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय द्वारा संचालित है। केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान बिछवाल में स्थित है जिसकी स्थापना 1953 में की गई। यूनाइटेड नेशनल कंजर्वेशन और कमांड डेजिवेशन संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय गठन 17 जून 1994 को। कार्य प्रारंभ 22 दिसंबर 1996 को। सदस्य देश 197 देश है। UNCCD मरुस्थल की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। 17 जून को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल का रोकथाम दिवस मनाया जाता है। भारत में यूनाइटेड का पहला सम्मेलन 2019 को ग्रेट नोएडा में हुआ जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्रॉप 14 था। क्रॉप 15 मई 2022 में अबिजान में हुआ था और यूनाइटेड का क्रॉप 16 दिसंबर 2024 सऊदी अरब में हुआ था। फिर आगे चलते हैं। वर्ष 2024 में यूनाइटेड की 30वीं वर्षगांठ बनाई गई। इसकी रोकथाम हमारी भूमि हमारा भविष्य थी। यूनाइटेड मरुस्थल और रोकथाम संबंधित संस्था है जबकि यूनिसेफ जलवायु परिवर्तन संबंधित संस्था है। मरुस्थल के रोकथाम कार्यक्रम ड्राफ्ट सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम स्थापना 1973 से 74 चौथी पश्चिम योजना के समय केंद्र राज्य की साझेदारी 50-50। वर्तमान में 14, पूर्व में 11 जिलों में संचालित उदयपुर, सोमवार, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़, भरतपुर, डी, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, ब्यौरा, टॉप। उद्देश्य सूखे के प्रभाव को कम करना और सूखे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को में सुधार करना।
फिर DDP डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरु विकास कार्यक्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट। इनकी स्थापना चपरासी पियोन के एग्जाम में, पशु परिचर के एग्जाम में पूछी गई है। 1 अप्रैल 1999 से इसे केंद्र और राज्य की साझेदारी 75:25% की और मरु विकास कार्यक्रम 1977 से 78 5वीं पंच योजना के समय की गई। वर्तमान में 22 जिलों में संचालित हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, सिरोही, उदयपुर, पलंबर, राजसमंद, अजमेर, ब्यावर, जयपुर, कोटपुतली, बरौट। उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकना और सिंचाई योजनाओं का विकास करना, पशुपालन, कृषि वानिकी का विकास करना। CDP कम्पैक्ट रिजल्ट प्रोग्राम, मरु रोकथाम कार्यक्रम शुरुआत 1999 से 2000, केंद्र राज्य की साझेदारी 25, केंद्र की है 75 और राज्य की 25 अनुपात में, संचालित जिले 10 है। एकीकृत समन्वित व्यर्थ भूमि कार्यक्रम शुरुआत 1992 में, ये पूर्ण राज्य सरकार द्वारा संचालित है, 18 जिलों में संचालित। मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में, मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 में। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना 1960 में। अरावली पर्वतीय प्रदेश विश्व की प्राचीनतम वलित और अपशिष्ट पर्वतमाला जिसकी उत्पत्ति प्री क्रिमियन युग में हुई। राजस्थान में इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर है। इस प्रकार अरावली पर्वत राजस्थान को एक तिर्यक रेखा के रूप में काटता है। राजस्थान के विस्तार में आड़ा बढ़ा हुआ है, इसलिए राजस्थान को आड़ा वाला पर्वत के नाम से जाना जाता है। मुख्य विस्तार सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, पूर्वी, ब्यावर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बरौट, खेतल, तिजारा, फुलंबर। अरावली की शाखाओं और प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले में भी सम्मिलित किया गया। अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार 4 संभागों में, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर संभाग और उदयपुर संभाग। मध्य अरावली प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं। अरावली राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। अरावली राजस्थान का सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। अरावली राज्य का सर्वाधिक अभयारण्य वाला भौतिक प्रदेश है। अरावली पर्वतीय राजस्थान के 2 भागों में विभाजित करके अर्थात लगभग राजस्थान के 2 भाग में स्थित है। 2 भाग में नहीं, मध्य भाग में स्थित है। राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है। अरावली के संबंध चलने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पुराना NH 8। अरावली सर्वाधिक वनों के विस्तार वाला भौतिक प्रदेश है अथवा ये भौतिक प्रदेश वन्य जीव की स्थल भी है। अरावली पर्वतमाला अधिकांश आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थल कहा जाता है। सांसी कथोड़ी जनजाति को छोड़कर इस क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा मुख्यतः जूमिंग और स्थानांतरित कृषि की जाती है। इसे दक्षिणी राजस्थान में वालरा कहा जाता है। चीमाता भील जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में वनों को जलाकर काटकर की जाने वाली कृषि जूमिंग कृषि है। दजिया भील डामोर जनजाति द्वारा मैदानी भाग में वनों को काटकर या जलाकर की जाने वाली जूमिंग कृषि। क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%, वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर। जलवायु उपाद्र जलवायु, वनस्पति मिश्रित पर्णपाती वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनस्पति, मिट्टी लाल लोमी मृदा या इंसेप्ट सॉल्स भूरी लाल, अवशेष गोंडवाना लैंड, औसत ऊंचाई 930 मीटर। मुख्य फसल मक्का ज्वार। अरावली के उपनाम। अरावली को अपलेशन पर्वत, अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशन पर्वत से की गई। आड़ा वाली बूंदी में, अरावली को बूंदी में आड़ा वाली बूंदी में कहते हैं। अबू गुलाब सिरोही में, आटा वाटा उदयपुर में, डोसी की पहाड़ी हरियाणा में, मोडिस डेरोयम कयोम एपोनाटी। अरावली श्रेणी को टोलमी द्वारा ओको कॉपी मोंटे और डूरियम पोएना एपोलाटो नामों से और विष्णु पुराण में परिपात्रा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, परिपात्रा नाम पूछा गया कई बार। अरावली ब्रह्मागो। अरावली संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। वर्तमान में अरावली पालनपुर गुजरात से रायसीना की पहाड़ियां दिल्ली तक 692 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। अरावली का राजस्थान में विस्तार खेड़ बर्मा सिरोही से खेतरी झुंझुनू तक 550 किलोमीटर, लगभग 80% राजस्थान में फैला हुआ इसकी लंबाई है। नोट है, राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना। ये तो आपने कई बार पढ़ा, फिर भी आप रिकॉल कर लेना चाहिए। राष्ट्रपति भवन का निर्माण करौली और धौलपुर के लाल पत्थरों से निर्मित किया गया या बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट। अरावली का विस्तार 3 राज्यों में गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में। अरावली की दक्षिण पश्चिम भाग चौड़ा है, दक्षिणी और पश्चिमी भाग, और अरावली का उत्तर पूर्वी भाग संकरा। मोस्ट इंपोर्टेंट, 101% किसी भी एग्जाम में यह आपको पूछे जाएगा और आपको याद रखना है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला जिला उदयपुर और अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर, मध्यवर्ती जिला अजमेर। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला सिरोही और अरावली की न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला जयपुर। राजस्थान की सबसे ऊंची 3 चोटियां सिरोही जिले में, कुरु सीकर, शेर और देलवाड़ा। फिर अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट कुरु सीकर सिरोही तथा अरावली का न्यूनतम पॉइंट पुष्कर घाटी अजमेर है। अरावली का सबसे ऊंचा बसा शहर माउंट आबू। राजस्थान में अरावली का मध्य भाग अजमेर है। अरावली का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, जो 150 सेंटीमीटर वर्षा होते हैं। अरावली की चौड़ाई उत्तरी पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, याद रखना, पूछा जाएगा और बहुत कंफ्यूज करती है। अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, याद रखना। गौर करके एक नहीं 2 बार याद करना और 2 बार सुनना ही है। अरावली का राजस्थान में विस्तार। अरावली 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 72 डिग्री 10 मिनट पूरी देशांतर से 77 डिग्री 03 मिनट पूरी देशांतर तक है।
उच्चावच की दृष्टि से अरावली पर्वत भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का भाग है। अरावली में धारवाड़ क्रम की अग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। अग्नेय चट्टानें ठोस, देवदार, जीवाश्म रहित होती है, जैसे क्वार्ट्ज, मैंगनीज, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन आदि। अरावली की प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों का वास्तविक वर्णन A.M. हेरोन ने 1923 में किया। ध्यान या ध्वनित बिंदु है, ध्यान देने योग्य बिंदु है। अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोल्ड स्कॉटलैंड के भूगोलवेत्ता थे। A.M. हेरोन कोलकाता में स्थित भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान में मिलने वाली सबसे प्राचीन शैल बुंदेलखंड नीस का प्रमुख उल्लेख A.M. हेरोन ने किया। फिर भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली ग्रुप सुपर ग्रुप की चट्टानें से बनी हुई है। अरावली के अधिकांश भाग में दिल्ली सुपर ग्रुप, अलवर, अजबगढ़ समूह सिरोही की कैल्साइट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट तथा शिष्ट चट्टानें शैल में पाई जाती हैं। अरावली की आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्यतः क्वार्टजाइट, नीस, फाइलाइट्स, ग्रेनाइट, रायोलाइट चट्टानें मिलती हैं। अरावली की आकृति विकर्ण के समान और तानीपुर के समान है। ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे, क्लिष्ट शब्द है, याद हो जाएंगे, एक दो बार सुनोगे तो आपको कंफर्म हो जाएंगे। नोट, अरावली की आकृति विकर्ण के समान है या तानीपुर के समान है, जो ऊपर से संकरी और नीचे से फैली हुई है। नोट, अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर की मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है और अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ या उत्पत्ति सागर से हुई है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता, अरावली का गर्भ ग्रह भी कहते हैं। कहते हैं अरावली सर्वाधिक संघन वनस्पति वाला भौतिक प्रदेश, जिसमें सालर, चंदन, सागवान इत्यादि का आर्थिक महत्व है। अरावली के उत्तर पूर्व में पोतवार का पठार स्थित है। और ध्यान देने बिंदु, अबुल फजल ने अरावली की पहाड़ियों को उनकी गर्दन की संज्ञा दी और कर्नल जेम्स टॉड ने मंदिरों की अधिकता होने के कारण आबू पर्वत को हिंदू ऑलमस ऑलमस्क बताया। कर्नल जेम्स टॉड ने अरावली को राजपूतानों की सुरक्षा दीवार बताया। अरावली के सकारात्मक पक्ष, अरावली मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। इसमें ये पॉइंट पढ़ने से हमको ये फायदा होता है कि कथन कारण में भी पूछ लेते हैं, 3 राइट दे देते हैं और 1 गलत दे देते हैं। तो उसमें अपन को ये पढ़ने से ये फायदा होता है, कथन कारण भी ठीक हो जाएंगे और 1 गलत और 3 राइट पूछने पर इनका कंसेप्ट क्लियर होगा आपको, और कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप एग्जाम में कोई हिचकिचाहट से आप आसानी से टिक मार के आओगे या फिर अपना आंसर राइट करके आओगे। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। केवल देखो यहाँ एग्जाम में गलती कौन सा क्या करा था, राजस्थान के अधिकांश अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला, और राजस्थान की अधिकांश न लिखकर केवल 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 लिख दिया तो उद्गम से तो वो गलत हो जाएगा। अरावली जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न भौतिक प्रदेश है, क्योंकि अरावली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का आश्रय स्थल है। अरावली विभिन्न प्रकार की चट्टानें जैसे अर्किन, धारवाड़, उडपा, विज्ञान स्वरूपों के कारण खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। अरावली में प्राकृतिक पर्यटक स्थल जैसे नक्की झील, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़, उरमगढ़, गुरु शिखर अतः पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अरावली राजस्थान की कला संस्कृति को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे दूर धार्मिक तीर्थ स्थल, सभ्यता, संत संप्रदाय स्थल है। अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। राजस्थान की लूनी और बनास नदियों के मध्य और भारत की सतलज और यमुना नदियों के मध्य अर्थात बंगाल प्रवाह तंत्र और अरब प्रवाह तंत्र के मध्य अरावली के दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित नदियों का जल अरब सागर में जाता है। अरावली के दक्षिण पूर्व में प्रवाहित नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। अरावली जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली के पश्चिम में शुष्क जलवायु, पूर्व में अर्ध जलवायु पाई जाती है। अरावली के नकारात्मक पक्ष, अरावली अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून अरब सागरीय मानसून शाखाओं के समांतर अथवा राजस्थान के पश्चिम भाग में वर्षा नहीं होती है, अर्थात पश्चिमी राजस्थान को पृष्ठीय छाया प्रदेश कहते हैं। अरावली के उपभौतिक विभाग, इसको आराम से चार्ट को समझे। उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, ठीक है। फिर है मध्य अरावली में देखो शेखावटी, नीमडाड़िया, सांबर से सिंगाना, झुंझुनू तक, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, ये मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठारी भाग को अलग करती है। ध्यान रखना, ये जरूर पढ़ के जाना। मेरवाड़ा पहाड़ियों, ये मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठारी भाग को अलग करती है। दक्षिणी अरावली, मेवाड़ पहाड़ियाँ और भोराट पठार, आबू पर्वतखंड। ऊंचाई के आधार पर अरावली का वर्गीकरण, तो पहले जिले देखते हैं। उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, रोड, जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और दक्षिण पूर्वी भाग। एग्जाम ऐसे पूछे जाते हैं, उत्तरी अरावली में कौन से जिले आते हैं? इसमें से एक जिला दूसरा दे देंगे, बाकी 30 जिले डाल देंगे, फिर आपको कहेंगे राइट कौन सा है, तब यहाँ पर आपको ये फायदा होगा। फिर मध्य अरावली में, मुख्य मध्य अरावली में अजमेर, ब्यावर, अन्य जिले में दक्षिण पश्चिमी जयपुर और उत्तरी राजसमंद। फिर है दक्षिणी अरावली में सिरोही, उदयपुर, सोलंबर, राजसमंद, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालोर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। फिर इनकी औसत ऊंचाई देखिए, उत्तरी अरावली की 450, मध्य अरावली की 700 मीटर और दक्षिण अरावली की 1000 मीटर। फिर उत्तरी अरावली में चट्टानें फ्लाइलाइट और क्वार्टजाइट। फिर मध्य अरावली में ग्रेनाइट, संगमरमर और क्वार्टजाइट। फिर है दक्षिण अरावली में ग्रेनाइट और रायोलाइट। फिर उत्तरी अरावली में सबसे ऊंची चोटी रघुनाथ शिखर की 1055 मीटर। फिर है मध्य अरावली में गुरामजी ब्यावर 933.72 मीटर और दक्षिणी अरावली में गुरु शिखर, ये गुरु शिखर जो मेरी क्या कहता हूँ, मैं भी गलत करके आया था, गुरु शिखर 1772 मीटर। अरावली पर्वत, उत्तरी अरावली में कौन कौन सी चोटियाँ हैं? मालखेत,
लोहगढ़, भोजगढ़, खो, बाबाई, बरवाड़ा, बबाई, बिलाली, मनोरपुरा, बेरहाट, सिलवासा, भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, बालागढ़, बिचून और बिचून चोटियाँ। फिर है मध्य अरावली में गुरामजी, तारागढ़, नागपाड़ चोटी, अजमेर में। फिर है दक्षिणी अरावली में गुरु शिखर, शेर, तेलवाड़ा, जरखा, अचलगढ़, आबू, कुमलगढ़, धोनिया, जयराज, ऋषिकेश, कमलनाथ, सुंदा पर्वत, मकड़मंगरा, सज्जनगढ़, सायरा, लीलागढ़, डोरा पर्वत, नागपानी, गोगुंदा, सराना भाकर, रोजा भाकर, चरोला पाट, कोरडा, ऋषभदेव चोटी। फिर आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई गलती हो गई तो कमेंट करें। आपका सजेशन हमारे लिए सर आंखों पे है। जय हिंद, जय भारत। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।